हेलो एवरीवन। आज हम लोग जिस कंपनी को देखने जा रहे हैं वो है नेफ्रो केयर, जिसका आईपीओ आने वाला है। तो उसमें देखना है हमें कि इसमें आईपीओ में हमें पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है। उससे हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि क्या इसके प्लस हैं, क्या इसके नेगेटिव्स हैं, इसका की स्ट्रेंथ और रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ये नेफ्रो केयर है, ये इसका जो सेंटर ऑफ एक्सलेंस है ना, वो किडनी ट्रांसप्लांटेशन, फिर हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी, मतलब जितने भी किडनी रिलेटेड इशू है ना, उसमें ये बेस्ट है। उसमें ये काम करती है और वो बहुत अच्छा काम कर रही है किडनी वाले में एरिया में। ठीक है, तो ये जो नेफ्रो केयर है, ये 2010 में स्टार्ट हुआ था और ये कंप्लीट डायलिसिस सॉल्यूशन देता है। ठीक है, और ये पूरे इंडिया में इसके नेटवर्क्स हैं क्लिनिक्स के, और कुछ मतलब आउट ऑफ इंटरनेशनल मार्केट में भी ये है, समझे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि ये आईपीओ कब आने वाला है। तो दिसंबर 10 को आने वाला है और दिसंबर 12 तक रहेगा। ठीक है, फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर के हिसाब से रहेगा और इशू प्राइस 438 से 460 के बीच में रहेगा पर शेयर का प्राइस। यदि एक नॉर्मल रिटेलर जो यदि खरीदना चाहता है उसे 32 शेयर खरीदना पड़ेगा। ठीक है, उसे 32 शेयर खरीदना पड़ेगा। और इसमें फ्रेश इशू जो है वो 353 करोड़ का है और टोटल इशू साइज जो है वो 871 करोड़ का है। ठीक है, और एम्प्लॉय वगैरह को जो है डिस्काउंट मिलेंगे, वो है ₹41 का डिस्काउंट मिलेगा पर शेयर। ठीक है, यदि जो इनसे काम करते हैं। तो यदि हम इसे डिटेल में देखें कि ये कंपनी कहाँ पर अभी कितने मतलब इसके क्लिनिक्स हैं, तो कंपनी का टोटल इंडिया में जो है वो टोटल इंडिया में जो है टोटल 7, मतलब देखिए कुछ तो नेपाल में भी है, इंटरनेशनल मार्केट में भी है ना। तो इंटरनेशनल मार्केट में टोटल 51 क्लिनिक्स हैं और 51 क्लिनिक्स हैं, और जो है इंडिया और इंटरनेशनल मिलाकर टोटल 519 क्लिनिक हैं। और इसका जो स्पेशलिटी है, इस कंपनी का जो स्पेशलिटी है वो है डायलिसिस क्लिनिक के हैं। ठीक है, इसका जो डायलिसिस जो है क्लिनिक, वो सबसे इसका स्पेशलिटी है इसमें। ठीक है, ये 21 स्टेट्स और 4 इंडियन टेरिटरीज में फैला हुआ है नेफ्रो केयर का जो प्रेजेंस है वो। ठीक है, उसके बाद यदि हम देखें तो इसमें हमें क्यों पैसा लगाना चाहिए। तो देखिए दिन प्रतिदिन जो है ना, वो डायलिसिस का केस बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, डायलिसिस का केस बढ़ने पे इस क्लिनिक के पास काम ज़्यादा बढ़ेगा, काम ज़्यादा आएगा, ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा, इसलिए इसमें लगाना चाहिए। ठीक है, पैसे। फिर इसके जो पार्टनर्स हैं कौन कौन से, मैक्स हैं, फोर्टिस है, स्कॉट है, और देख सकते हैं कि और बहुत सारे हैं, मतलब ठीक ठाक ये हॉस्पिटल के साथ पार्टनरशिप में भी है। तो हम ये देखते हैं कि यदि ये कंपनी जो आईपीओ ला रही थी, इस कंपनी का इस आईपीओ से जो पैसा रेज करेगी वो कहाँ खर्च करने वाली है। तो वो उसे क्या करेगी कि जो पहले से कुछ खरीदा हुआ है उस चीज़ का रीपेमेंट करेगी, या फिर कुछ नया खरीदने के लिए प्रीपेमेंट करेगी, और जो कैश जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उस चीज़ को के लिए भी ये पैसा यूटिलाइज किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस वगैरह में भी ये पैसा यूटिलाइज किया जाएगा। अब इसका ये देखते हैं कि इसका जो यदि पीयर कंपेरिजन किया जाए जो कि स्टॉक में लिस्टेड है, तो इसका देखिए अर्निंग पर शेयर जो है 8 है, और पीई जो है पीई जो अभी नहीं पता है। ठीक है, पीई पता नहीं है, मगर इसका जो ईपीएस अर्निंग पर शेयर जो है वो है 8।
नेट एसेट वैल्यू जो है 59 का है, NAV जो है 59 है। जबकि अदर कंपनी का देखते हैं तो अर्निंग पर शेयर भी ज़्यादा अच्छा है, इससे बेटर है। सिर्फ एक अग्रवाल हेल्थ को छोड़िए सारे में का अर्निंग पर शेयर इससे अच्छा है। और फिर इसमें जो है इसका यदि पीई जो है पी की बात किया जाए, यानी कि कितना महंगा ये हमें मिल रहा है, तो जितना ज़्यादा पीई होगा उतना हमारे लिए दिक्कत की बात होगी। जितना कम पीई पे मिल जाए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे यदि हम नारायण हेल्थ की बात करें तो फिर भी ये बहुत अच्छा है। इसका पीई जब आता है तो हम इसे पता कर लेंगे कि ये अच्छा है कि नहीं है। इसका स्ट्रेंथ क्या है? इसका स्ट्रेंथ ये है कि ये लार्जेस्ट डायलिसिस इंडिया का एशिया का लार्जेस्ट डायलिसिस प्रोवाइडर है, ठीक है। फिर इसके मोबाइल डायलिसिस भी चलते हैं और इसका पेशेंट फ्लो भी अच्छा है। 33,000 एनुअली है पेशेंट फ्लो, इतना लोग ट्रीटमेंट कराते ही हैं इससे, ये अच्छा बात है। मगर इसका यदि हम रिस्क फैक्टर की बात करें तो कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जो ये काम कर रहे हैं और लोकल प्लेयर्स भी हैं, और कैपिटल इंटेंसिव मॉडल है और इसके लिए हमें फंड की हमेशा ज़रूरत रहती है, ठीक है। और एक बात और ये है कि इसमें जो है ना रिटेल को 35% का स्टेक मिलेगा, मतलब यदि जो आ रहा है उसमें 35% रिटेल को मिलेगा और QIB को 50% तक मिलेंगे, मतलब उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। फिर रिटेल को मिनिमम जो है 14,000 रुपया, 14,720 रुपया देना पड़ेगा, और स्मॉल HNI ग्रुप को जो है 2,06,000 रुपया देना पड़ेगा, जो कि मिनिमम है। और जबकि रिटेल में मैक्सिमम जो है 1,91,360 रुपया देना पड़ेगा मैक्सिमम। अब प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो प्रमोटर होल्डिंग पहले अभी है 78.90%, जो कि टाइम के साथ घट के 71.49% हो जाएगा। मतलब टोटल 7% का डाइल्यूशन देखने को मिलेगा हम लोग को, ठीक है। फिर जो है यदि हम बात करें कि पैट वगैरह तो वो सब भी ठीक है मगर उतना भी कुछ खास नहीं है, ठीक है। जैसे हम यदि इसका यदि हम एसेट की बात करें तो वो एसेट जो है टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है, जबकि टोटल इनकम जो है इधर 30 सितंबर 2025 को जो है डिक्लाइन आया 21 मार्च 2025 के मुकाबले, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो भी डिक्लाइन किया है, ठीक है। तो ये एक निगेटिव हो गया इसके लिए। रिजर्व सरप्लस है जो कि एक पॉजिटिव है। टोटल बोरोइंग भी जो है 207 का है करोड़ का है, जिसे प्रीपेमेंट किया जाएगा इस IPO से। अब आपको डिसाइड करना है कि इसमें आपको स्टेक